Start noticing you were speaking, you were using more of power words. Did you do any of that? क्या आपने अपने सामान जुटाए, नाटक के सामान, जैसे उन्होंने बोला आपने ड्रीम के लिए प्रॉप्स इकट्ठे किए आपने, कि आपकी ड्रीम क्या थी? इफ इट वाज अबाउट ट्रैवलिंग, डिड यू थिंक ऑफ द फोटोग्राफ्स, ऑफ यू नो ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड टेक विद यू ओवर देयर? ऐसा कुछ किया आपने? हम्म। अगर आप करोगे तो उससे आपके ड्रीम को फायदा होगा। आई विल नॉट बी एबल टू गो टू कश्मीर विद योर प्रॉप्स, या वो मेरे को ही इकट्ठे करने हैं। यस। हाँ, ओके, आई एम श्योर आप सब लोग कर रहे होगे। जो नहीं कर रहा है वो इंस्पायर होके, एक दूसरे से हम लोग इंस्पायर करेंगे एक दूसरे को, एंड देन वील स्टार्ट कलेक्टिंग। यस। सो एंड आई टेल यू, आई लाइक आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड फॉलोइंग सम पीपल ऑन इंस्टा जो रोज मेरे को कश्मीर की फोटोज दिखती है मेरे को विद स्नो। It's called Kashmir in Frames, and I see it every day, and I am just like I am in Kashmir. Yes, and today I saw people, you know, jumping in the water इन स्नो। सब जगह स्नो है और वो पानी में कूद कूद के दे आर स्विमिंग। आई लाइक व्हाट। आई हैव सीन ऐसा यूरोप वगैरह के ऐसे फोटोग्राफ्स हमने देखे थे, लाइक पीपल गो इन दैट कोल्ड वाटर टू गेट दैट, इट्स कॉल्ड समथिंग, मेरे को उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, इट्स सपोज टू रिजुविनेट यू और समथिंग। बट कश्मीर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इट वॉज सो ऑसम। या एंड आई वाज थिंकिंग वाओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर श्योर, बट उसको देख के ही ना आई वॉज फीलिंग कोल्ड। इट वॉज लाइक दैट। तो ऐसे ही यही करना है, तो फॉलो पीपल जिनसे जो आपको लगता है कि आपके ड्रीम की चीज़ें हैं वहाँ पे, उन साइट्स पे जाइए ना, उन लोगों को फॉलो करिए। इफ़ यू वांट अ हाउस, आप बिल्कुल लग्जूरियस साइट्स, ये जो होती है ना, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, आपकी जो ड्रीम के कनेक्शन में है, फॉलो दैट एंड यू विल गेट इंस्पायर्ड, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गिव मोर लव। आपने मैजिक क्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, क्यू द मैजिक। तो दोज थिंग्स इंस्पायर यू टू बी ग्रेटफुल। उसको देख के हमको ग्रेटफुल होना है, नॉट फील सैड कि अरे पता नहीं मैं कब जाऊंगी, ये नहीं करना है। यू सी दोज थिंग्स एंड यू बी मोर ग्रेटफुल, एंड दैट इज व्हेन वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट मोर। इट इज लाइक यू आर गिविंग लव। दिस बुक इज टेलिंग अस ऑल अबाउट दैट गिव लव। या तो जो हमको चाहिए उसको और अपने आसपास लेके आइए। हाँ, नॉट टू फील द लैक ऑफ इट, बट टू गिव लव एंड अट्रैक्ट इट मोर इन आवर लाइफ। या सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म Yes, अप। वील something, कंटिन्यू। please. या बोलिए। हाँ, प्रिया जी, it is about Kashmir. हाँ। My sister-in-law and her husband are visiting Kashmir, and ओके। अभी गुलमर्ग में थे, and वहाँ हाँ। क्या गजब snowfall हो रही थी, हाँ। and they have sent such amazing pictures. I'm going to share them with you. वाओ, I'm थैंक यू। sure you're going to love them. यस, बहुत थैंक यू। amazing, इतनी मतलब इतना हाँ। fresh snow, and there is minus something temperature there, and मतलब मुझे तो बहुत मजा आया वो पिक्चर्स देख के, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव देम। यस, थैंक यू। लाइक आई डू माई डेली थिंग ना, आई फील इट। हमने कभी नहीं देखा था कि स्नोफॉल में ट्रेन, ओके, हमने सोचा ही नहीं था। ये एंगल कश्मीर का कौन सोचता है? यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ माउंटेन्स एंड दिस एंड दैट, एंड आई सी सच अमेजिंग क्लिक्स एवरी डे। लाइक जो मैंने आपको बोला, स्नोफॉल, एंड ट्रेन स्टेशन है और ट्रेन खड़ी हुई है, एंड आई वॉज ऑलवेज इमेजिनिंग आर इंडियन रेलवेज। वहाँ की ट्रेन भी डिफरेंट थी, एंड आई डबल चेक, दिस इज कश्मीर ओनली ना। मैंने चेक किया दोबारा, and it was actually Kashmir, and it was so pretty. So thank you, Shalini ji. Please share the एंड pictures. And टीवी यू नो, एंड वो स्नो के ऊपर दे आर कवर्ड विद स्नो, टोटली कवर्ड विद स्नो, एंड मुझे मुझे इतना मन हो रहा है, ओ गॉड काश मैं होती उधर। नहीं, बिल्कुल होगी। Start giving love. Yes. एक्चुअली यस, थैंक यू सो मच। Yes. Yeah. Wonderful. So let's, whatever हम लोग जो भी हैं, let's start with the chapter. Yeah. And हमको पता है क्या करना है। First we'll do our warm up, and then we'll continue with the wonderful chapter that feeling is creation. आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो हमने मैजिक बुक में हमने पढ़ा था, कि how we have to imagine, why is visualization so important. Okay, so let's unmute ourselves, switch on the cameras please, and let's shake to 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes, little ears, 2 and little 1 ears, little and 1 nose. little nose. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes. little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes. So who's Welcome, reading? Priya ji. We missed you 3 days. Thank you, Bela ji. So sweet of you. I love your scarf. Thank you. Thank you. Yes, yes. Who's reading? We are, yeah.
हाँ, वी वर रीडिंग द फीलिंग इज क्रिएशन, और हमने पढ़ा कि हम सबके किनारे एक ऑरा होती है, या ईच वन ऑफ अस। और जितने ज़्यादा हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखते हैं, कैसे रखते हैं पॉजिटिविटी में? बाय थिंकिंग अबाउट थिंग्स वी लव, बाय गिविंग लव, बाय स्टेइंग अबाउट द लाइन, वी इंक्रीज द मैग्नेटिक ऑरा। हम अपने ऑरा का मैग्नेटिक पावर बढ़ाते हैं, और जब हम अपने मैग्नेटिक पावर ऑरा का मैग्नेटिक पावर बढ़ाते हैं, वी अट्रैक्ट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, माने गुड थिंग्स दैट वी वांट, दे स्टार्ट कमिंग टू अस। और जैसे ही हम बिलो द लाइन जाते हैं, हमारी फीलिंग्स नेगेटिव होने लगती हैं, हमारा ऑरा वीक होता जाता है, और हमारी अनचाही चीज़ें हमको हमारे पास आने लगती हैं। सेम थिंग, हमारा मैग्नेटिक ऑरा नेगेटिव चीज़ों के लिए स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अगर हमारा मैग्नेटिक ऑरा पॉजिटिव चीज़ों के लिए स्ट्रांग होगा तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। Okay, so we read that every time we give love through our feelings, और हमारी feelings हमको बताती हैं whether we are in the positive zone or whether we are in the negative zone। जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छी फीलिंग आती है, तो इसका मतलब हमारे पॉजिटिविटी वाली चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो वी वर देयर, एंड हाँ, उन्होंने बोला थ्रू योर, नेविल गोडार्ड ने कहा, थ्रू योर एबिलिटी टू थिंक एंड फील यू हैव डोमिनियन ओवर ऑल क्रिएशन। माने जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे सारी चीज़ें आसपास होती हैं। आपने ये सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, राइट? आपने सुना होगा ये वाला कोट, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, माने जैसा हम देखते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। ओके, सो दिस इज दिस, थ्रू योर एबिलिटी टू थिंक एंड फील। हाँ, हमको जो हमारे आसपास होता है वी कंट्रोल ओवर दैट, हमारा क्रिएशन उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम सैड फील कर रहे होते हैं तो हमको सब कुछ उल्टा दिखता है। इफ समवन इज डूइंग देयर नॉर्मल थिंग, देन ऑल्सो वी स्टार्ट फीलिंग, अरे उसने ऐसे टोन में कहा, उसने मुझे अच्छे से बात नहीं की, उसने मुझे स्माइल नहीं की, वी स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। बट इफ यू आर इन अ गुड मूड, इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, देन व्हाट हैपेंस, बाकी सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं, है ना? इफ इट्स रेनिंग यू स्टार्ट स्मेलिंग द, यू नो, वो जो मिट्टी की खुशबू होती है वो आने लगती है। इफ़ यू आर स्टक इन ट्रैफिक एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट थिंग्स अराउंड यू, सेम रेन, आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको उसमें कीचड़ दिख रहा होगा। ओके, सो इट इज़ हाउ यू आर फीलिंग, दैट इज़ हाउ वी क्रिएट आवर वर्ल्ड। या, सो वी वर देयर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी सिंपल सिचुएशन, हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। यस, I can read, Priya. yes, Vera ji, you can read. Yeah, please start. I want to share a very simple situation that happened in my life that demonstrate how fast love can work. I love flowers, and so I do my best to have fresh flowers each week because they make me feel happy. Usually I buy flowers from the farmer's market, but on the particular week it was raining and there was no farmer's market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was a really good thing because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointment, I choose to feel love, and so I filled my magnetic field with love of flowers. या, तो देखिए रॉन्डाबन क्या कह रही हैं, उनको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और वो हमेशा अपने पास फ्रेश फ्लावर्स रखती हैं, लाइक यू नो वीकली शी विल ब्रिंग देम, एंड उनको अच्छा लगता है। और वो क्या करती हैं, फार्मर्स मार्केट से लेके आती हैं, और एक दिन वो नहीं जा पाई, ठीक है, तो आप सोचिए उन्होंने क्या फील किया। माई रिस्पॉन्स टू देयर बीइंग नो फ्लावर्स, माने कोई चीज़ की कमी थी उनके लाइफ में, उसको उन्होंने सोचा कि वाओ, अब वो फ्लावर्स नहीं है मेरे पास, तो आई कैन अप्रिशिएट देम मोर। जैसे बोलते हैं ना, आपने ये सुना होगा कि दूरियां नज़दीकियां बढ़ाती हैं, यू हर्ड दिस, या you know, the heart grows fonder of, you know, when people, ऐसा कुछ है ना, to quote, I'm just forgetting, someone please remind me, किसी को ध्यान है? There's a Absence makes the heart grow fonder. yes, good, thank you शालिनी जी। या, तो देखिए जब कोई चीज़ नहीं होती तो क्या हमको याद रहता है ये? We generally associate this absence with people, with a person, not with things. हाँ, बोलते अरे ये नहीं है, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ, ये वो, यू नो, लाइक दिस इज हाउ वी डू, वी आर जनरली कंप्लेनिंग, वी आर बिलो द लाइन। बट रॉन्डाबन इज टेलिंग अस, माई रिस्पॉन्स टू देयर बीइंग नो फ्लावर्स, लाइक एन एब्सेंस, इज मेकिंग हर अप्रिशिएट हर लव फॉर फ्लावर्स इवन मोर। आप देखो क्या आप ऐसा करते हो। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, अभी मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही हूँ। जब भी मेरी कार नहीं रहती ना, आई स्टार्ट फीलिंग की आई एम सो ब्लेस्ड, माई ब्रदर हैज गॉट दिस कार, आई एम सो हैप्पी दैट माई ड्राइवर, माई शॉफर इज ऑलवेज देयर फॉर मी, यू नो, तब हम ऐसा करने लगते हैं। तो क्या, आई एम इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग एंड देन आई स्टार्ट गिविंग लव टू ओलाज एंड उबर्स एंड कैब्स की
यस आई एम सो ब्लेस्ड कि अरे कलकत्ता में इतनी सारी चीज़ें हैं दैट आई कैन ट्रैवल कंफर्टेबली एनीवेयर। पहले क्या होता था, ओहो अब मेरे को टैक्सी में जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कितनी देर में आएगी, नो earlier it used to be like that. Since magic book my thought has changed and most of the times my car is there with me. नहीं होती है, I happily get a cab now. Okay, so she's telling us this, that she is appreciating her love for flowers even more when the flowers are not there. And what is she doing? Instead of feeling disappointment, जो हम लोग जनरली करते हैं, शी इज चूजिंग टू फील लव, या शी इज डूइंग समथिंग. व्हाट इज शी डूइंग? वो एक खुद अपने आप को एक कर्म कर रही हैं, दैट आई एम चूजिंग टू फील लव इंस्टेड ऑफ फीलिंग द एब्सेंस ऑफ द फ्लावर्स. तो उन्होंने क्या किया, अपने मैग्नेटिक फील्ड को फ्लावर्स के लव से भर लिया. हाँ, तो शी इज थिंकिंग ऑफ फ्लावर्स की वाओ दे आर सो अमेजिंग, जब वो रहते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. व्हाट हैपेंस? Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers from across the other side of the world. My sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love, no matter what the circumstances must change. या तो अगर आपने सीक्रेट मूवी, या मूवी में तो नहीं, ये बुक में था, रोंडा बर्न आ गई थी यूएस अपनी मूवी बनाने के लिए, सीक्रेट मूवी, बट उनकी सिस्टर का वीज़ा नहीं हो रहा था. ठीक है, नहीं हो पा रहा था उनका वीज़ा, एंड शी वॉज देयर इन ऑस्ट्रेलिया ओनली. तो वो यही बता रही हैं कि वो तो आ गई थी यहाँ पे, उनकी सिस्टर नहीं आई थी, इसीलिए फ्रॉम अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड उनकी सिस्टर ने उनको इतने सारे अच्छे फ्लावर्स भेजे, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा चीज़ उनके लिए की होगी कुछ टाइम पहले. तो देखिए क्या हुआ, शी इज़ टेलिंग उनके पास फ्लावर्स नहीं थे. She started giving love, which she's been telling us. When we are giving love, when we are thinking of positive things, हमारी aura का मैग्नेटिक पावर बढ़ जाता है. और आप देखो जनरली बोलते हैं ना, खुद भी आ सकता है, तो उनके लाइफ में वो ही आ गया जिसको वो प्यार दे रही थी. या तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू कैन गिव लव, व्हेन यू कैन गिव लव माने हम हर सिचुएशन में लव दे सकते हैं. उन्होंने वो ये नहीं कह रही है व्हेन यू गिव लव, व्हेन यू कैन गिव लव, तो कोई भी सर्कमस्टांस हो वो सर्कमस्टांस चेंज हो जाती है. मस्ट चेंज माने होगी ही होगी, श्योरिटी के संग होगी. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. Now you can appreciate why it is so important to choose love. Because every time you give love, you increase and multiply the love in the magnetic field around you. The more love you give in your day-to-day life, the greater the magnetic power of love you have in the field around you, and everything you want will fall at your feet. या तो माने इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम हर समय पॉजिटिव रहें. इतना इम्पॉर्टेंट है हम हर समय वो चीज़ें ढूंढें, उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनको हम लव देते हैं. ठीक है, या जो हमको अच्छी लगती हैं. उससे क्या होता है, जितना ज़्यादा हम उन चीज़ों को सोचेंगे हमारा मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा, हमारी पास वो चीज़ें आने लगेंगी जो हमको अच्छी लगती हैं. इफ़ यू वांट नो स्मूथ ट्रैफिक, आपको वही मिलेगा. स्मूथ रोड, सॉरी, आपको वही मिलेगा. इफ़ यू वांट अप्रिसिएशन, आपको वही मिलेगा. माने आप जहाँ जा रहे हो आपका टाइम से सब काम हो जाए, दैट इज़ व्हाट विल हैपन. बट व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू गिव मोर लव इन योर डे टू डे लाइफ. ये नहीं कि हाँ संडे को मैंने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड लिख लिए, नहीं. हर दिन आपको, हर पल हमको पॉजिटिव रहना है. नो मैटर वॉट, वी हैव टू स्टे अबाउट द लाइन. ठीक है, उन्होंने हमको एग्जाम्पल भी दिया, वो भी दिया है, क्या बोलते हैं उसको, चाबी भी दी, एक तो हेल्पलाइन दी है कि 51 to 60% हमको अबाउट द लाइन रहना है. पॉसिबल नहीं है कि हम 24 आवर्स चार्ली की चैपलिन की तरह रहें, बट हमको मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव जोन में रहना है. एंड शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग होगा, एवरीथिंग विल फॉल एट योर फीट. ओके, सो लेट्स सी. This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not used to be as magical as it is now. My life used to be full of struggle and difficulties, but I discovered something fantastic about life, and what I discovered is everything I am sharing with you in this book. Nothing is too big for the force of love. There is no distance too great, no obstacle it cannot overcome, time cannot stand in its way. You can change anything in your life by harnessing the greatest power in the universe, and all you have to do is give love. या तो शी इज टेलिंग अस ये मैजिक है.
क्या मैजिक है कि जितना ज़्यादा हम लव देते हैं, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमको जो कुछ भी चाहिए वो हमारे लाइफ में आएगा। एंड शी इज़ टेलिंग अस, हमने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा है, मैजिक बुक में आपने पढ़ा है कि उनके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे। हस्बैंड उनको अब्यूज़ करता था, इतने साल की शादी के बाद उनको छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, उनके जॉब अच्छे नहीं थे, उनकी हेल्थ भी इतनी ठीक ठाक नहीं थी, उनके पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि दैट कि उनके ना इतने जो भी वी रेड इन द मैजिक बुक ना कि उनके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे, वो सब दूर हो गए। एंड शी इज़ टेलिंग अस, वो जो भी उन्होंने डिस्कवर किया, कैसे उन्होंने लाइफ को अपने एकदम यू टर्न कर दिया, वो सब उन्होंने इस बुक में हमारे संग शेयर किया। इनफैक्ट जो भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, शी हैज़ शेयर्ड इन ऑल ऑफ दोज बुक्स। And what we have to do, we just have to stay positive. And she's telling us nothing is too big for the force of love. माने हमको कुछ भी चाहिए जो आज हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कि मेरी मदर इन लॉ इतनी स्ट्रिक्ट है, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मेरे जो ड्रीम हाउस है वो इतना डिफिकल्ट है, मुझे कैसे मिलेगा, मेरा जो जॉब है उसमें प्रमोशन कैसे होएगा, मेरी शादी कैसे होएगी, हाँ, मेरे बच्चे मेरी बात कैसे सुनेंगे, जो भी हम लोग सोचते हैं वो सब कुछ इस यूनिवर्स के लिए, इस फोर्स ऑफ लव के लिए टू टाइनी है। ठीक है, जैसे लाइक वी कीप शेयरिंग दिस एग्जाम्पल दैट आप अपने बच्चे को, वो आपसे मांगता है होगा मे बी वन चॉकलेट, वन आइसक्रीम, आप तो उसके लिए 10-20 खरीद के रख सकते हो, राइट? आप तो उसके चॉकलेट क्या एक आप उसको देते हो, यू कैन बाय अ होल कार्टन एंड गिव इट टू हिम और हर। या हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सेम वे द यूनिवर्स, आर सुप्रीम पावर कैन डू एनी थिंग फॉर अस। शी इज टेलिंग अस देयर इज नो डिस्टेंस टू ग्रेट। माने आपको कहीं भी जाना हो, हम लोग आराम से वहाँ जा सकते हैं। नो ऑब्स्टिकल इट कैन नॉट ओवरकम। माने जो हमको ऑब्स्टिकल लगता है, वो जो हमको बहुत दूर लगता है, चाहे वो मेरे सपनों में हो, चाहे वो जहाँ भी हो, जो हमको बहुत दूर लगता है, हमको लगता है पता नहीं इतने साल लगेंगे उसको, टाइम कैन नॉट स्टैंड इन इट्स वे, कुछ भी नहीं है अगर हम सिर्फ इस फोर्स ऑफ लव को यूज़ करने लगे। वी स्टार्ट यूजिंग दिस फोर्स ऑफ लव to stay positive, to be in the happy zone, everything that is possible will happen for us. Okay, and she's telling us all you have to do is give love. Yeah. The point of creation. You can tend to think of the things you want as really big things, but your perspective is way out of proportion when you think that way. When you think something is really big, in effect, you are saying to the law of attraction, this is so big, it's going to be difficult to achieve, and it is probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay in receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction. तो बिल्कुल वो यही बता रहे कि अगर हम सोचते हैं, हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अरे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, जब तक मैं इतना कमाऊंगी नहीं तब तक मैं ये शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी, तब तक तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। इफ आई थिंक लाइक दिस, मेरे लाइफ में वैसे ही होगा, because what I am thinking is what I am attracting, what signal I am giving out, that is what I am receiving. Yeah, what we give is what we receive, that is what we have read. Yeah, तो हम ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे लाइफ में ऐसे ही होगा। अगर हमने सोचा इसमें इतना टाइम लगेगा तो उतना टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आज हम सोच रहे हैं मुझे इतने पैसे लगेंगे, मुझे 2 साल लगेगा अर्न करने में, तो वैसे ही होगा। बट इफ आई एम गिविंग लव कि वाओ आई हैव दिस मच मनी, आई कैन बाय दिस, आई कैन ट्रैवल हियर, सडनली कहाँ से कोई क्लाइंट आ जाएगा, सडनली मेरे को कोई गिफ्ट दे देगा, यू नेवर नो। समवन इज ट्रैवलिंग, दिल से चलो ना चलते हम लोग संग में, आई हैव दिस टिकट, वील स्प्लिट द द फेयर एंड एवरीथिंग, जो भी होता है ना, और हम ट्रैवल मेरा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट नहीं कैसे होगा, इतना टाइम लगेगा, व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, वी शुड नॉट थिंक दैट अरे इट इज़ सो टफ, इट इज़ सो चैलेंजिंग, इसमें इतना टाइम लगेगा। वी शुड नॉट बी थिंकिंग दैट। ओके, लेट्स सी। To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may want to receive full health in your body. You may want to pass exams, get into a particular college, break a world record, become president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It doesn't matter what it is you want. Think of it as the size of a dot, because
for the force of love, what you want is smaller than a dot. या तो वो कह रही है बिल्कुल ऐसे ही कि वो जो क्रिएशन है उसके लिए सब कुछ एकदम टाइनी डॉट की तरह है। अगर आपको घर चाहिए तो यहाँ पे तो ताजमहल भी है, यहाँ पे तो बड़े से बड़े फ्लैट्स हैं, बंगलोज हैं, यहाँ पे बिलियनर्स के इतने बड़े बड़े, यू नो नाउ अगेन आई गो बैक टू दिस, वो लग्जरी का कुछ हमने फॉलो करना स्टार्ट किया है बिकॉज अश्विन मैम हैड सेड जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद लग्जरी। उसमें हम देखते हैं रोज एक आइलैंड आ जाता है, दिस आइलैंड इज फॉर सेल फॉर दिस मैनी रुपीज। अब देखिए अभी तो हम फ्लैट सोच रहे हैं, नाउ आई एम एवरी डे सीइंग आइलैंड्स ऑन सेल, आई वाज लाइक वाह आई हैव टू गिव मोर लव। सी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ फ्लैट एंड पीपल आर बाइंग आइलैंड्स। अब सोचो ना, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। हियर वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार मे बी एंड पीपल आर बाइंग जेट्स। या हम सोच रहे हैं कि अरे मेरा एक प्रमोशन हो जाए, पीपल आर बिकमिंग प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, सब कुछ तो यहाँ पॉसिबल है, राइट है ना। सो शी इज टेलिंग अस एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्होंने इतने एग्जाम्पल्स दिए, आप देखो आपकी क्या ड्रीम यहाँ पे है, ये है या इससे भी आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग है, इट इज स्टिल अ साइज ऑफ अ डॉट फॉर दिस यूनिवर्स बिकॉज एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक इज पॉसिबल। हम उतना सोच भी नहीं पाते हैं जितना यहाँ पे लोगों के पास है, राइट। इफ यू आर थिंकिंग आई विल बी सो यू नो पावरफुल इफ आई गेट दिस मच मनी, बट ऐसा नहीं, उससे ज़्यादा रुपए लोगों के पास है यहाँ पे। या सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दिस यूनिवर्स। करना क्या है हमको, जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसको सिर्फ प्यार देते रहना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। एंड हाउ डू वी डू दैट, लेट्स रीड। Our doubts are traders and make us lost the good we oft might win. William Shakespeare, 1564 to 1616, English playwright. क्या हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज़ से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। मतलब हमारे डाउट्स लाइक आर सस्पिशंस, क्या हमारे सस्पिशंस क्या होते हैं, अरे ये तो बहुत टफ है, इतने मार्क्स तो कभी आ ही नहीं सकते मेरे बच्चे के, तो बाद में बच्चे को तो हम लोग चाहते हैं कि वो ना कहाँ से कहाँ पहुँचे, अपने आप आते हैं ना, देन ऑल वी थिंक ना आई कैन नॉट, इट इज सो टफ। बच्चे तो नहीं, तुम तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सब कुछ हो सकते हैं। आर डाउट्स आर ट्रेटर्स। अगर हम सोच रहे हैं इसमें इतना टाइम लगेगा, दैट इज अ डाउट। हम किस पे डाउट कर रहे हैं, माई केपेबिलिटी और द सुप्रीम पास केपेबिलिटी। या तो शीज विलियम शेक्सपियर इज टेलिंग अस कि ये जो हमारा डाउट है वो ट्रेटर है, ये जो हम सस्पिशियस हैं कि नो मुझे नहीं मिलेगा, वो मुझे प्यार नहीं करेगा, मेरी मदर इन लॉ मुझे नहीं प्यार करेंगी, यू नो दिस इज सो चैलेंजिंग, मेरा घर नहीं मिलेगा। ये जो डाउट्स हैं ये ही हमारे को उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो हम लोग ईजिली जीत सकते हैं। या वही बोला ना, जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं उसको हमारे डाउट्स हमारे से दूर रखे हुए हैं। हमारा फेथ, हमारा बिलीफ उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो चीज़ हमसे इतनी दूर है। ओके, लेट्स सी। If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle and next to the dot write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle, knowing your desire is the size of the dot for the force of love. या तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जैसे उन्होंने क्या किया है, ये एक डॉट है। हमारे चैप्टर का नाम था पॉइंट ऑफ क्रिएशन, हिंदी में सृजन की बिंदु। ओके, वो क्या है, इतने बड़े यूनिवर्स के लिए ये जो मेरी ड्रीम है, आपकी जो ड्रीम है, यू कैन डू इट लाइक दैट। आप विजन बोर्ड बना रहे हो अपने लिए, हम लोग ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं। शी इज टेलिंग अस इफ़ यू फाइंड योर फेथ वेवरिंग, माने अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ मैं नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, देन वी कैन डू दिस। क्या करना है, एक पेपर पे आपको एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक छोटी सी डॉट पुट करनी है जैसे उन्होंने यहाँ किया है, और आपका जो भी ड्रीम है आपको वो लिखना है। शी हैज़ रिटन हर ड्रीम होम, you can write whatever you want to write, your marriage, your kids listening to you, your friendly relationship with your in-laws, your promotion, your dream car, dream house, जो भी लिखना है पैसे लिख लो और जितने बार आप उसको देखो। शी इज टेलिंग अस as often as you look, as often as you like, इस पिक्चर को देखिए और सोचिए भगवान जी के लिए तो ये चुटकी की बात है, लाइक विद इन मिनट्स आई कैन गेट इट, विद इन मिनट्स आई एम गेटिंग इट, ऐसे फील करना हमको। ओके, उससे क्या होगा, हमारा फेथ और स्ट्रांग होगा। यस। How to change something negative. If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything negative is a lack of love, and so you have to imagine the opposite of the negative situation because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love
for your body being healthy. या तो आपने देखा हम लोग क्या बात करते हैं, हमको जो चाहिए होता है वो हम क्यों बात करते हैं, ये उन्होंने रीज़न बताया कि कुछ भी हमारे लाइफ में जो ब्रेकडाउन है वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमने लव कम दिया है। अगर कहीं अंधेरा है तो वहाँ क्या मिसिंग है, अंधेरा तो वहाँ है ही ऑलरेडी, वहाँ से लाइट मिसिंग है। वहाँ से जैसे ही हमने लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया, देयर इज़ रोशनी, या देयर इज़ ब्राइटनेस। सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस, दैट वॉट एवर यू वॉन्ट, थिंक ऑफ दैट, इमेजिन दैट। शी इज़ टेलिंग अस गिव लव बाय इमेजिनिंग, माने इतना ये भी नहीं कि आपको बोलना अरे आई लव दिस, जस्ट इमेजिनिंग व्हाट वी वांट इज गिविंग लव। या एंड शी इज टेलिंग अस, हम उस समय अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखना है हमको, दैट वी हैव टू स्टे हैप्पी एज व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, व्हेन यू आर इमेजिनिंग। और कहीं पे भी लाइक शी गिव अस, वील रीड मोर अबाउट इट, शी इज टेलिंग अस कुछ भी जो भी नेगेटिव है, maybe you want a happier relation, maybe you want a friendlier relation, you want a healthier body, आपको कुछ अचीव करना है, मॉनेटरी, हेल्थ, वेल्थ, कहीं पे भी जो भी हमको चाहिए, द लैक इज देयर बिकॉज वहाँ पे हमने लव नहीं दिया है। तो जो भी नेगेटिव है उसको चेंज हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, बाय गिविंग लव। इट कैन बी एनी सिचुएशन, हमको उस पर्सन को नहीं बदलना है, राइट हमको हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना है। क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग लव। जैसे उन्होंने हेल्थ का एग्जाम्पल दिया, इफ़ यू हैव एन इलनेस दैट यू वांट टू बी गॉन, गिव लव फॉर योर बॉडी बीइंग हेल्दी। हम लोग क्या बात करते हैं अक्सर कि अरे मेरे घुटने में बहुत दर्द है, माई टमी इज़ नॉट ओके, माई वेट इज़ नॉट ओके, वेट बहुत ज़्यादा है, वेट कम करना है। हमको क्या बात करनी है, वी हैव टू गिव लव फॉर बॉडी बीइंग हेल्दी। आई एम सो ग्रेटफुल माई नीज आर फिट एंड फाइन। हमने पढ़ा हुआ है ना पूरे मैजिक बुक में कि हाउ वी हैव टू स्पीक, हाउ वी हैव टू थिंक, वो ही हमको करना है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई डाइजेशन इज जस्ट वंडरफुल, आई ईट एंड एन्जॉय ऑल द फूड, ऑल द फूड दैट आई ईट इज मेकिंग माई बॉडी हेल्थियर। हमको वही बात करनी है जो हमको चाहिए। शी इज टेलिंग अस ऑपोजिट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन बिकॉज इट्स ऑपोजिट इज लव। कुछ भी नेगेटिव है जिसको चेंज करना है, उसका ऑपोजिट है लव। And what we are giving is what we will get. We have to start giving love to that negativity and we will start getting positivity in return. Yeah. If you're using the creation process to change something negative, now that you do not have to turn the negative into a positive. That feels really hard to do and it is not how creation works. Creation means something new is created which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is give love what you want, and the force of love will replace the negativity for you. तो अगर हम पूरे टाइम यही बात करते रहे, ओहो माय नीज आर एकिंग सो मच, किसी तरह मेरा नी पेन दूर हो जाए, कुछ तो मेरे को बताइए कि मेरा नी पेन दूर हो जाए, तो व्हाट एम आई फोकसिंग ऑन? आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द नी पेन, है ना। शी इज टेलिंग अस दैट विल नॉट टर्न द नेगेटिव इनटू अ पॉजिटिव। What will do that? We have to start thinking about healthy knees. Yes? तो हमने क्या किया, अगर हम नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, दैट फील्स रियली हार्ड टू डू। माने हम बात कर रहे हैं नी पेन की और हम चाहते हैं हेल्दी नीज, तो क्या क्रिएट होएगा? नी पेन ही क्रिएट होएगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। या आई एम गिविंग अटेंशन, आई एम गिविंग माई एनर्जी टू दैट नी पेन, तो वो ही क्रिएट होगा। हमको कुछ न्यू क्रिएट करना है तो हमको उस न्यू के बारे में बात करनी होगी। फिर क्या होगा, वो नी पेन विल कन्वर्ट टू हेल्दी नीज। तो आप इसको कोई भी एग्जाम्पल में आप सेट कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ हेल्दियर रिलेशनशिप, आप चाहते हो दैट योर बॉस प्रमोट्स यू, या आपके मदर के साथ आपका हेल्दी रिलेशन हो, शी स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू, आपके इन लॉज आपकी रिस्पेक्ट करें और दे लिसन टू यू, आपका स्पाउस के संग आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात सुने, तो वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वॉट वी वॉन्ट टू क्रिएट। देन द ओल्ड विल गेट ऑटोमेटिकली बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू। ठीक है, न्यू मतलब वो न्यू हेल्दी सिचुएशन आएगी, वो न्यू हेल्दी रिलेशनशिप आएगा। वो मम्मी पापा बच्चे नहीं बदल जाएंगे, वो ही रहेंगे। ठीक है, इट विल नॉट दैट इट विल रिप्लेस द ओल्ड। वो नेगेटिव चीज़ जो हमको चाहिए वो रिप्लेस हो जाएगी। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस वर्क्स। जो हमको चाहिए वो क्रिएट होगा बाय टॉकिंग अबाउट दैट, बाय टॉकिंग अबाउट द न्यू थिंग दैट वी वांट। क्या करना है हमको, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू चेंज। माने आपको नी पेन, लैक ऑफ मनी, ठीक है, आपने अपने छोटा घर, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करनी है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव लव फॉर व्हाट यू वांट। तो माने जो चाहिए हमको उसके बारे में सोचना है, न कि जो अभी हमको पसंद नहीं है उसके बारे में बात करनी है।
ओके और जब वो जो चाहिए उसके बारे में हम जब लव के फीलिंग के साथ बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ लव विल रिप्लेस द नेगेटिविटी फॉर यू हम मेरे लिए करेगी, ठीक है, तो हमको उसको लव देना है और वो मेरे लिए उस नेगेटिविटी को चेंज करेगी। यस सो अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, या हाउ इट इज वर्किंग। आप फिर से पढ़ना, आई थिंक इट विल बी क्लियर, नहीं होगा तो वी कैन जस्ट डिस्कस दिस अगेन। यस If a person is injured and receiving medical help, but things are not improving, it means there's imagining and feeling the injury more than there's imagining and feeling a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery more than not having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it already exists. Impregnative your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. या तो अब वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि कोई पर्सन जिसके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कोई इंजर्ड है और उसको मेडिकल हेल्प दी जा रही है, माने वो कुछ मेडिसिन ले रहा है या कोई थेरेपी कर रहा है, जो भी कर रहा है, बट उसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो पर्सन अपने दर्द, अपनी बीमारी को ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पूरा टाइम ध्यान देना है, लाइक वी सेड ना, हमको टिपिंग द स्केल करना है, हमको हमारे को तराजू का बैलेंस करना है। 51% टाइम्स ज़्यादा हमको पॉजिटिव बात करनी है। शी इज टेलिंग अस दे आर इमेजिनिंग मोर, माने क्या वो इमेजिन कर रहे हैं कि अपनी इंजरी के बारे में फील कर रहे हैं ज़्यादा, इमेजिन कर रहे हैं ज़्यादा, इसलिए उनकी फुल रिकवरी नहीं हो पा रही है। आपको वो सीक्रेट मूवी का वो पर्सन याद था जो ऊपर से गिरा था, एंड एवरीवन हैड सेड यू विल बी अ वेजिटेबल फॉर लाइफ, एंड ही कुड ओनली ब्लिंक हिज आइज, बट उसने क्या फोकस किया, दैट ही विल वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन क्रिसमस या न्यू ईयर्स, क्रिसमस था आई थिंक, ऑन हिज फीट। वो उस पर ध्यान दे रहा था, ना कि वो ये सोच रहा था अरे अब तो मेरी पूरी लाइफ हम ऐसे ही बेड पे रह जाएंगे, क्या करेंगे, वो उस पर नहीं ध्यान दे रहा था, वो अपनी फुल रिकवरी पे ध्यान दे रहा था। तो वो क्या कर रहा था, he was imagining his full recovery more than not having it. more मतलब हमको 51 to 60% टाइम्स अपनी हेल्थ के पॉजिटिविटी, अपनी रिकवरी के बारे में सोचना है। दर्द हो रहा है तो आप 40% टाइम सोचिए, बट 60% टाइम जो चाहिए उस पर वर्क करिए। अगर आपको लाइक बॉस ने डांटा, आप दिन भर वही रो रहे हो, बॉस ने मुझे ये किया, 4 फोन आए चारों का, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो पेपर लेके यहाँ जा रही थी, मेरा पेपर तो देखा ही नहीं, बॉस ने उसको कर दिया। आप क्या कर रहे हो, वो ही बात कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, उस इंजरी के बारे में बात कर रहे हो। तो कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा? यू वॉन्ट अ प्रमोशन बट यू आर टॉकिंग ओनली नेगेटिव अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बॉस, तो वो नहीं होगा। द फैक्ट दैट यू कैन इमेजिन अ फुल रिकवरी मीन्स दैट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, माने जो हम सोच पाते हैं वो डेफिनेटली होता है, या बट हमको करना क्या है, वी हैव टू गिव लव, वी हैव टू नरिश इट। कोई भी आप सीड सो करोगे, जब तक आप उसको खाद, पानी, सनलाइट नहीं दोगे, इट विल नॉट टर्न इनटू अ सैपलिंग, इट विल नॉट टर्न इनटू अ फ्रूट गिविंग ट्री और अ बुश, राइट। तो कोई भी चीज़ जो हम जिसको नरिश करेंगे विद पॉजिटिविटी, ओनली दैट विल टर्न इनटू अ सैपलिंग, वो ही ड्रीम पूरी होती है। शी इज अगेन टेलिंग अस कैसे करना है ये। आपके इतना दर्द हो रहा है, आप अपने फुल रिकवरी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, सपोज इट इज़ पॉसिबल दैट योर टमी इज एकिंग, योर हेड इज में ब्रेकडाउन चल रहा है आपका, आप नहीं सोच पा रहे हो कि मेरे हेड ठीक हो गया, एंड यूर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, यू कांट थिंक इट इज़ पॉसिबल। देन वॉट यू हैव टू डू इज impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything. आप अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो आप सोचो कि वाओ दीपिका पादुकोण कितनी फिट है, वाओ द ट्रीज आर सो अमेजिंग, वाओ द कश्मीर पिक्चर्स आर सो नाइस। आप किसी भी तरह अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, ठीक है। शी इज टेलिंग अस गिव गुड फीलिंग्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वी हैव टू स्टार्ट। उन्होंने हमने बोला ना, थिंक 100 थिंग्स आप काउंट करो दैट यू लव, यू कैन यूज दीज इन दीज सिचुएशंस जहाँ पे आप अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, अपने मे बी जॉब के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। आप समझ रहे हो क्या करना है। शी इज टेलिंग अस रैम्प अप योर लव इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर आपके घर में आप देखो ना, लाइक इट हैपेंस, लाइक आई टेल यू देर आर टाइम्स जब घर में मेरे ऐसे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, so what I have started doing, I've shared couple of times with you or maybe many times, I start being grateful for whatever I am eating. जो भी खा रहे होते हैं, I'm just looking at my plate and I'm eating and I'm just being grateful. क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा ब्लॉक हो जाते हैं and I'm giving gratitude. आप क्या कर सकते हो,
यू कैन स्टार्ट गिविंग लव। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप मन में उसी की काउंटिंग स्टार्ट कर लो। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, यू स्टार्ट जस्ट राइटिंग इफ़ यू वांट, आप लिखना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सो शी इज़ गिविंग अस दिस हिंट कि किसी भी चीज़ को टर्न करना है, कोई भी नेगेटिव को अगर हमको चेंज करना है, सो वी हैव टू स्टार्ट गिविंग मोर लव। Feel good as much as you can, because every moment of giving love brings a full recovery. Your feelings are your God. Chanakya, 350-75 BC, Indian politician and writer. या वो कह रहे हैं कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। मैंने देखा ना, हमारी जो फीलिंग्स हैं, अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हमारी भावना कैसी है? भगवान जी का ऑपोजिट क्या होता है? वो है, वी डोंट वांट दैट। हमारी फीलिंग्स आर गॉड, माने गॉड हमको सब कुछ देता है। दिस व्हाट वी से ना, कि हमारे भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और अब वो चाणक्य कह रहे हैं, एंड ही, आप कभी ऐसे गॉड वाले कोट्स चाणक्य से एसोसिएट करेंगे या आप पॉलिटिक्स वाले कोट एसोसिएट करेंगे, है ना? तो नाउ ही इज टेलिंग अस हमारी फीलिंग्स हमको सब कुछ दे सकती हैं। इफ फीलिंग्स आर गॉड, बेसिकली हमको जो चाहिए वो सब हमको हमारी फीलिंग्स से ही मिलेगा। शी इज टेलिंग अस फील गुड एज मच एज यू कैन, माने जितना ज़्यादा आप रहोगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ गिविंग वॉट? गिविंग लव ब्रिंग्स अ फुल रिकवरी। तो अगर आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, आप कॉमेडी मूवीज़ देखो, आप सीरियल्स देखो, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी होगी। आपने देखा है ऐसे कभी कोई किसी के हेल्थ में बहुत ब्रेकडाउन होता है तो जनरली जो लोग रो रहे होते हैं उनको वहाँ से दूर कर दिया जाता है। क्यों? इसीलिए कि उस जो रो रहा है वो ऑलरेडी इतना नेगेटिव पर्सन है, उसको देख के बाकी लोग भी रोने लगेंगे, बाकी लोग भी अपसेट होने लगेंगे और सब लोग नेगेटिविटी देने लगेंगे। तो क्या करना है हमको? जो भी ब्रेकडाउन है उस समय जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करें, उतना ज़्यादा फास्ट होगी हमारी रिकवरी। या Whether you want to change your health, money, relationship, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want, and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. With something, you will get to this state after such just 1 or 2 days. Other things may take you longer. Then simply get on with your life, giving as much love and as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire. या तो वो कह रहे हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, जनरली यही 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन और भी कुछ है, सबका प्रोसेस सेम ही है। अभी उन्होंने हमको हेल्थ के बारे में बताया था कि अगर हेल्थ में हमारे कुछ ब्रेकडाउन होता है तो हम अक्सर, ज़्यादातर अगर हम नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फुल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए हमारी रिकवरी में टाइम लगता है, ब्रेक थ्रू में टाइम लगता है। सेम चीज़ मनी में भी है, रिलेशनशिप में भी है। जिसको हम ज़्यादा प्यार देंगे वो ही रिजल्ट हमको मिलेगा। या शी इज़ टेलिंग अस इमेजिन व्हाट यू वांट, माने सबका प्रोसेस क्या है? इमेजिन करिए क्या चाहिए हमको। इमेजिन करना है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। दिस वाज द प्रोसेस ना, क्रिएशन प्रोसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा था। इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। तो पहले हमको इमेजिन करना है क्या चाहिए। इमेजिन करते करते फील द लव ऑफ हैविंग इट, माने आपको ये नहीं सोचना जब मिलेगा तब मैं खुश होंगी, नहीं, आपको ऐसे इमेजिन करना है दैट यू ऑलरेडी हैव इट and how happy are you feeling. Yeah, imagine every scene and situation you can with what you want. माने आपको क्या करना है? पूरा सीन देखना है कि अगर आपको रुपए चाहिए तो आप उस रुपए से क्या कर रहे हो, आप कितने खुश हो, आपने क्या क्या किया, आप घूमने गए, शॉपिंग की, आपने कुछ किसी को हेल्प की, वो सब आपको इमेजिन करना है एंड उसके बारे में आपको फील करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है ये प्रोसेस? शी इज टेलिंग अस ट्राई स्पेंडिंग 7 minutes ईच डे इमेजिनिंग एंड फीलिंग हैविंग वॉट यू वॉन्ट। माने आपको इमेजिन करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है एंड हाउ गुड और हैप्पी यू आर फीलिंग, राइट? 7 minutes का अलार्म लगा के ये करना है। अगेन इंस्टेड ऑफ 7 minutes आप 7.5, 8 minutes का अलार्म लगाइए। और इसको अलार्म लगाने के पहले, विजुअलाइज करने के पहले, आई सजेस्ट आप पहले लिख लीजिए। इट शुड नॉट बी कि आज आपने रुपए इमेजिन किए हैं 10 lakhs में, मे बी आज आपने एक तो
डायमंड खरीद लिया, कल आपने इमेजिन किया तो आपने उसमें शॉपिंग कुछ और कर ली, बैग खरीद लिया, कहीं आप परसों आपने इमेजिन किया तो आप ट्रैवल करने चले गए। नहीं, आपको अगर वो 10 लाख रुपीज़ चाहिए हैं तो यू शुड बी क्लियर, स्पष्ट, सटीक कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए। देन यू सिट डाउन एंड विजुअलाइज दैट व्हाट आर यू डूइंग विद इट। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे उनका कैबी खो गया था, डॉग, यू रिमेंबर। जब कैबी खोया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए खाने का बोल में उसके लिए फूड रखा, उन्होंने उसकी बेल इमेजिन की, उनकी डॉटर ने इमेजिन किया कि वो उसको बुला रही हैं आवाज़। तो यू आर यूजिंग योर 5 सेंसेस एंड डूइंग दिस विजुअलाइजेशन। ओके, सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस 7 मिनट विजुअलाइजेशन। आपकी जो टॉप ड्रीम है जो आपने उस कार्ड पे लिखी है, उसको आपको एवरी डे यू हैव टू डू इट 7 मिनट्स। आश्विन मैम के संग जो अभी सेशन कर रहे हैं उसमें वो बोलती है दिन में 3 बार 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है फॉर योर ड्रीम, थ्राइस अ डे विजुअलाइज करना है। बट रोंडा बन कह रही हैं आप एक बार से तो ट्राई करो। ओके, सो स्टार्ट विद once every day with 7 minutes of visualization. The best time to visualize is early in the morning, जब हम एकदम फ्रेश रहते हैं, जितना जल्दी उठ के आप करो। इफ़ यू गेट अप इन ब्रह्म मुहूर्त, दैट्स जस्ट ऑसम, उस समय करिए, या जस्ट सोने के पहले। ओके, बट सोने के पहले ऐसा नहीं कि आप थक गए हो, गुस्सा किया है किसी के ऊपर, देन यू सिट डाउन टू विजुअलाइज। नो, फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी, देन यू हैव टू स्टार्ट योर विजुअलाइजेशन। या शी इज टेलिंग अस डू इट ईच डे अंटिल यू फील एज दो यू ऑलरेडी हैव योर डिजायर। आपकी डिजायर आपको जब मिल जाएगी, ओके, वेदर इट्स you getting married, your daughter getting married, your dream home, x amount of money, your health, वो अगर आपको मिल जाएगी आप कैसा फील करोगे? हाँ, वैसे करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक आपको कोई बोले कि अरे बेटी वो तो अपने ससुराल में है, ठीक है, ऐसी फीलिंग है, मतलब हुई नहीं है अभी शादी बट कोई पूछ रहा है तो वैसी फीलिंग आ रही है। दैट इज वॉट यू हैव टू डू इट अंटिल यू नो योर डिजायर बिलोंग्स टू यू एज यू नो योर नेम बिलोंग्स टू यू। माने आपको इतना श्योर हो जाए, माने ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ वो तो हो चुका है, ऐसे आना है। फिर क्या करना है? शी इज टेलिंग अस कुछ ड्रीम्स ऐसी होती हैं जब आप ये 7 मिनट विजुअलाइजेशन करो तो उसमें आपकी ट्रू फीलिंग्स आने में किसी में टाइम लग सकता है, कोई तुरंत ही आ जाएंगी व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, बिकॉज यू आर सो मच इनटू इट, यू आर फीलिंग यू नो सो कनेक्टेड विद योर ड्रीम कि आपको जल्दी फीलिंग आ जाएंगी, किसी में कुछ टाइम लगेगा। बट क्या करना है? वी हैव टू कीप ऑन गिविंग लव। आप विजुअलाइज कर रहे हो, बाकी दिन आप ये नहीं कर रहे हो कि अरे मेरे पास तो है नहीं, अब मैं क्या करूँ, ये नहीं करना है। बाकी दिन भी आपको जितना ज़्यादा हम लव में देंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, उतना जल्दी हमारी ड्रीम हमको मिलेगी। ओके, सो एवरीवन इज क्लियर क्या करना है आपको? सो कल से या आज रात से यू हैव टू स्टार्ट योर 7 मिनट विजुअलाइजेशन। यस, After you have imagined and felt having what you want, you're literally in a new world with what you imagine. So don't contradict the new world by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again and you're back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you'll receive back. If somebody asks how your injury is doing, you can say, I'm feeling 100% again and my body is falling. You can say, this has been a blessing because it has made me appreciate my body and health more than I ever have in my life. Or if you are bold enough and you can say, I have full recovery by the horns. या तो वो कह रहे हैं, अब जैसे वही हेल्थ वाले एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे रोंडा बन हमको बता रही हैं, अगर हम इमेजिन तो करें हम एकदम फिट फाइन हेल्दी हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, हाँ, और दिन में हम कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दिन में? अरे मेरे तो घुटने में बहुत दर्द है, आई कांट सिट स्ट्रेट, में तो बैठा नहीं जा रहा है, यू नो। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम विजुअलाइजिंग समथिंग विच आई वांट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई पास्ट विच इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट, राइट। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं वो जो हमको चाहिए। तो ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। तो हमको मिलेगा क्या? जिसको हम ज़्यादा एनर्जी देके बोल रहे हैं, राइट। हम अक्सर वही बोल रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए। अक्सर हम अपने ब्रेकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे लाइफ में वो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इमेजिन वर्स्ट चीज़ कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई नी पेन बट आई एम थिंकिंग अबाउट माई हेल्दी नीज। बट हम जब बात कर रहे हैं किसी के संग नेगेटिविटी की में बातें कर रहे हैं तो आई विल रिसीव दैट ओनली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर आपसे कोई आपके हेल्थ के बारे में पूछता है तो यू हैव टू से आई एम फीलिंग 100% अगेन, ठीक है। मतलब हम 100% फील कर रहे हैं
एंड माई बॉडी इज फॉलोइंग। माने आपको ये नहीं बोलना है कि अरे मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मुझे बैठा नहीं जा रहा है। ओके, यू आर नॉट टू टॉक अबाउट योर ब्रेक डाउन्स, you have to say that yes, I'm getting better and better every day, God's grace, everything is fit and fine। तो आप जितना पॉजिटिव होके बोलो उतना अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग बिकॉज इट हैज़ मेड मी अप्रिशिएट माई बॉडी एंड हेल्थ मोर। या तो वो ये भी कह रही हैं, आप और ज़्यादा बोल दो तो आप ये भी बोल सकते हो, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और मैं बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। ओके, इट इज़ रिटन इन हिंदी। तो आपको पॉजिटिव ही आंसर करना है, वेदर इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज में आपको यही बोलना है। ओके, अबाउट व्हाट यू वांट। या You can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple, but people are so used to not feeling good a lot of the time. They don't even notice how bad they feel when they're imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you're feeling and you care about your feelings, you will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you. या You will जस्ट become वन सेकेंड बेला जी, वो कह रही हैं कि जब भी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमको नहीं पसंद है, अननोइंगली हम लोग बैड फील करने लगते हैं, है ना। आप देखो ना, कोई आप अच्छी न्यूज़ नहीं सुनते हो तो वो आपके ऑटो में अच्छा नहीं लगता है ना। हम लोग को पता भी नहीं चलता है, बट हम उन चीज़ों के बारे में बात करें तो हमारी फीलिंग नेगेटिव हो जाती है। जब फीलिंग नेगेटिव होती है तो क्या होएगा, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो हमको नहीं चाहिए, हमारी ऑरा उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी जो हमको नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दैट। तो शी इज़ टेलिंग अस, लोग अक्सर ऐसी ही बातें करते हैं और उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। टेल मी, सिंस द टाइम यू गाइज हैव कम इन टू दिस मैजिक एंड पावर और दिस ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड, हैवंट यू स्टार्टेड नोटिसिंग दैट अरे ये तो नेगेटिव बातें कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो नेगेटिवली बोल रहा है ना, और वो नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। एंड यू आर इन दिस जर्नी एंड यू आर हियरिंग कि अरे ये तो ऐसे बोल रहा है, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डोंट यू वांट टू करेक्ट दैट पर्सन? हाँ, टेल मी, ऐसा होता है आपके संग? या सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, हमको वही बातें करनी है जो हमको चाहिए। when you are aware, when you are thinking more about things that you love, you start noticing your feelings also कि how are you feeling now। तभी उन्होंने बोला ना कि अपने फीलिंग चार्ट में दिन में 2 बार 3 बार 10 बार देखिए कि how are you feeling now, are you below the line, are you above the line, keep checking। and the moment you start checking, you are getting aware of your feelings, and the more you are aware of your feelings, the more positive things you will start attracting। okay, until and unless you are aware, आपको पता ही नहीं चलेगा। और क्या हो रहा था ना, ये जो फोन इतना ज़्यादा एंड ऑल, इतना ज़्यादा नहीं, नाउ एवरीथिंग इज ऑन द फोन, सो आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट माई बैक इज अ लिटिल नॉट स्ट्रेट। तो पहले तो ध्यान नहीं हुआ, सडनली लगा कि कि माई पॉस्चर इज नॉट सो प्रॉपर। एंड उसके बाद दिन में 10 बार, शुरू में तो नहीं हुआ, बट मैनी टाइम्स आई स्टार्टेड नोटिसिंग हाउ इज माई बैक, एम आई स्ट्रेट, इज माई बैक स्ट्रेट, माई शोल्डर्स आर ड्रूपिंग, जैसे नहीं वो पॉस्चर हो जाता है ऐसे बहुत हंच बैक टाइप का, तो आई वॉन्टेड माई बैक टू बी स्ट्रेट। तो हम और ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करने लगे। एंड नाउ टेल मी, जैसे ही अब मेरे को लगता है ना कि शोल्डर्स नीचे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक आई बिकम मोर स्ट्रेट। तो आप देखो, जितना ज़्यादा आप नोटिस करने लगोगे उतना ज़्यादा आप उस पर उसको करेक्ट करने लगोगे। सेम विद द फीलिंग्स। तो मोमेंट यू स्टार्ट चेकिंग हाउ आर यू फीलिंग, आर यू अबाउ द लाइन, आर यू बिलो द लाइन, आप ऑटोमेटिक अबाउ द लाइन जाने लगोगे। ओके, बिकॉज आप क्यों देख रहे हो कि आप अबाउ द लाइन हो या बिलो द लाइन हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे इन पॉजिटिविटी। एंड द मोर यू आर चेकिंग वेयर यू आर, द मोर अलर्ट you will become, and definitely you will shift to above the line। okay, so let's see। When you become more aware of how you are feeling and you care about more your feelings, you will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you। You will become so used to feeling good, you will be so aware of your feelings that if they dip, you will feel it and you will get yourself back to feeling good right away। You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it। तो जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रखोगे, गुड फीलिंग्स में रखोगे, और तभी हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। शी इज़ टेलिंग अस, एक पॉइंट आएगा जब जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे, यू विल नॉट लाइक टू स्टे बिलो द लाइन। आप जैसे ही अपने बिलो द लाइन जाओगे, आप खुद ही अपने आप को हैप्पीनेस में लेके आने लगोगे। आप जैसे ही देखोगे कि कई लोग इतनी नेगेटिव बातें बोल रहे, यू वुड नॉट वांट टू बी देयर,
you would want to move away, or you would start using techniques that will bring you back in positivity. ओके आप देखना, एंड जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी, देन वी विल हैव एन अमेजिंग लाइफ. या I am still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be, for I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon a disposition and not upon our circumstances. Martha Washington, 1732 to 1802, First Lady, wife of George Washington, first President of the United States. या तो मार्था वॉशिंगटन कह रही हैं, मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, माने डिटरमाइंड हूँ. या क्योंकि अपने अनुभव से मैंने ये सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते थे. मतलब कि एक्चुअल में जैसा हम लोग फील कर रहे होते हैं वैसी ही हमको सिचुएशन समझ में आती है. इफ आई एम फीलिंग सैड देन एनी सिचुएशन will make me feel more sad. मेरे को हर सिचुएशन ही सैड लगेगी. सो इट इज टोटली ऑन हाउ एम आई फीलिंग दैट हाउ द सर्कमस्टेंस और द सिचुएशन सीम्स, है ना. कितने जन देखते हैं ना, छुट्टी हो गई तो कई सोचते अरे सैलरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. कई जन सोचते अरे छुट्टी हो गई, इतने सारे काम है, वो कर लेते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, घूमने चले जाते हैं. सो हाउ यू आर फीलिंग विल मेक यू फील अबाउट द सिचुएशन. ओके एंड ये जॉर्ज वॉशिंगटन की वाइफ कह रही हैं, तो उन्होंने भी ये, दैट इज वाई शी इज स्टिल डिटरमाइंड टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी. माने जो भी सिचुएशन आए वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट दैट वी स्टे अबाउट द लाइन. या नाउ लेट्स रीड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स. How to eliminate bad feelings. You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings, because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to take out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. या तो वो कह रही कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जस्ट हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे तो वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी. तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने लाइफ से हम बैड फीलिंग्स को हटाएं कैसे. तो वो क्या, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमको हमारे फीलिंग्स पे ही ध्यान देना है. अगर हमारे मन में नेगेटिव बातें आ रही है, अगर हमारे मन में एनवी आ रहा है, जेलसी आ रही है, तो वो क्या है, इट इज़ अ लैक ऑफ लव. जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे हमारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी. उस फीलिंग को चेंज करेंगे और वो चेंज हो जाएगा. शी इज टेलिंग अस व्हेन यू चेंज हाउ यू फील अबाउट एनी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट मस्ट चेंज. आपने मैजिक बुक में ये प्रैक्टिस की है कि कोई आपको वो पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें एक प्रैक्टिस है ना, दैट यू हैव टू राइट 10 गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, है ना. आपको उस पर्सन में जिसने आपको वो दुख दिया है या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो नेगेटिविटी को आप हटाने के लिए आपको उस सिचुएशन के बारे में 10 चीज़ें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. एंड शी इज टेलिंग अस द सब्जेक्ट मस्ट चेंज. हमारी फीलिंग चेंज होती हैं और वो पर्सन बदल जाता है, वो सिचुएशन चेंज हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इट इज. बट शी इज टेलिंग अस जैसे हम अपनी फीलिंग को चेंज करते हैं, शी इज टेलिंग अस डोंट ट्राई टू गेट रिड ऑफ बैड फीलिंग्स. माने कि गुस्सा ना आए, तुम शांत रहो. माने हम लोग को जो चाहिए उस पर ध्यान देना है. क्या चाहिए, गुस्सा नहीं आए तो क्या करना है हमको, वी हैव टू स्टे काम. सो वी हैव टू फोकस ऑन स्टेइंग काम, नॉट फोकस ऑन नॉट स्टेइंग एंग्री. जो हम लोग बात किए ना कि जिसको जो चीज़ चाहिए वी हैव टू फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन वॉट वी डोंट वॉन्ट, बिकॉज शी इज टेलिंग अस ऑल बैड फीलिंग्स आर सिंपली अ लैक ऑफ लव. तो हमको उसको हटाना नहीं है, हमको क्या देना है कि क्या ऐड करें, है ना, जिससे उसमें पॉजिटिविटी आ जाए. अगर चाय में चीनी कम होती, व्हाट डू, वी ऐड शुगर टू इट, तो वो और स्वीट हो जाती है. सेम वे एनी सिचुएशन वी ओनली हैव टू ऐड लव. शी इज टेलिंग अस इन ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ एंगर, हम ये नहीं सोचते कि वी कैन नॉट स्कूप आउट एंगर फ्रॉम इट. What we have to do is we have to add love to it, we have to add positivity to it, और automatically जब इतना love positivity आ जाएगी those feelings will be gone. Yeah. Can I just make it clear by having one situation? हाँ, tell me. Like this is a very common thing, it happens to everyone, still I'm telling कि मॉर्निंग में when I just go to wake up my kid for the school, तो initially 5-10 minutes तो ठीक है, I am calm कि नहीं आज इसको बहुत अच्छे से उठाना है, कोई
नेगेटिव कुछ नहीं करना, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम 10-15 मिनट्स के बाद बस वो एंगर स्टार्ट हो जाता है और उसमें बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, जितना कामनेस रहता है ना सारा जस्ट वैनिशेस। तो लाइक सेम सिचुएशन यू आर एक्सप्लेनिंग, तो इसमें लव को कौन सा मतलब किस पॉइंट पे वी कैन यूज? देखिए इसमें आपको लाइक इसमें लव माने लाइक देखिए जो सिचुएशन है उसको तो वैसे ही हैंडल करना होगा, ठीक है। आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है कि बच्चा उठ जाए और टाइम से स्कूल चला जाए, आप तो इसलिए उसको उठा रहे हो, तो वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस सी इट इज टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स दैट वी हैव। आपको जो गुस्सा आ रहा है वो आ, उसको कैसे करेंगे? आप पहले से विजुअलाइज कर लो। हाँ ये भी बात है, पहले से विजुलाइज करो कि वो टाइम से उठ गया है। वेरी गुड बेला जी, कि वो टाइम से उठ गया। दिस इज तो वेरी इजी, ठीक है, बट हाउ टू ओके। वर्क ऑन इट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, आप उसको अच्छे से उठाओ, उसके अलार्म लगाओ, यू नो यू हैव टू थिंक ऑफ अदर थिंग्स। विजुअलाइजेशन तो करना ही है, बट ये जो फीलिंग्स की बात बता रही है इट इज अबाउट अ सिचुएशन। आपकी जो डेली चीजें हैं उसमें तो आपको पॉजिटिविटी से लेके करना ही है, दैट इज फॉर श्योर। ओके। वो तो करना ही है। यू कांट से कि नहीं इसमें हम कैसे 10 मिनट्स में उसको हम कर दें। दिट इज टॉकिंग अबाउट मच डीपर थिंग्स, कि समथिंग विच ओके। इज मेकिंग यू वेरी सैड, अ सिचुएशन दैट इज मेकिंग यू एंग्री, यू नो नॉट कि आपका बच्चा नहीं उठ रहा, उसको आपको तो कुछ तो करना ही पड़ता है, नो, बिकॉज आपका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है उसके पीछे, उसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या यू आर नॉट गेटिंग एंग्री जस्ट लाइक दैट, आप चाहते हो कि वो टाइम से चला जाए, बट आप बिल्कुल उसको विजुलाइज भी कर लो पहले से, या दैट यस वो उठ के टाइम से चला गया, यू आर काम, यू जस्ट फोकस ऑन योर कामनेस, दैट एवरीथिंग इन द मॉर्निंग वॉज सो स्मूथ, यू नो यू आर काम रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज हैपनिंग नाइसली। आप वैसे विजुलाइज करके कर लो उसको। प्रिया या जी, ओके। ये सेम क्वेश्चन एक बारी किसी ने हाँ पायल जी की क्लास में पूछा था, सेम। हाँ तो ओके तो उसमें भी उन्होंने ये जवाब दिया था कि जस्ट बी काम एंड पेशेंट, और हाँ अगर वो बच्चे उस दिन बस मिस भी हो जाती है तो लेट इट बी। अगले दिन दे विल रियलाइज कि हाँ मम्मी आके नहीं बोलने वाली, हमारी बस मिस हो जाएगी, सो दे विल गेट अप। एक दिन मिस होएगी, 2 दिन मिस होएगी, तीसरे दिन वो आई जाएंगे, बट यू काम हाँ डाउन एंड डोंट लूज ओके। योर पेशेंस। थैंक यू सो यस मच। हाँ यस यू हैव टू विजुलाइज दैट यू आर काम एंड रिलैक्स, वही करना है, ठीक है, हाँ, Means, बिल्कुल मतलब now we situation है। started focusing on these little things now that we can approach in our daily life. So that's Yes. why I asked this question. Thank you so much. And the most of the times you will get an answer yourself, and that answer will stick with you always, that you know वो आपको और हर सिचुएशन में आपको आंसर देगा। सी वी डिस्कस हियर, हम लोग जो बातें करते हैं, मे बी यूल रिमेंबर, मे बी यू विल नॉट, बट वॉट कम्स फ्रॉम योर माइंड दैट यूल रिमेंबर ऑलवेज। ओके, सो ट्राई एंड यूज की लाइक हाउ शुड यू, एक बार नहीं करोगे आप, दूसरी बार आपके मन में जो आएगा वो आप करोगे ही। ओके, यस, थैंक यू। या Thank you. how to eliminate bad feelings? no, we You read can this. Let's start from here. There is only one love. अच्छा, there is only one love. Sorry, there is Yeah. only one force in life. Sorry. हाँ, there's only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you're full of love, or you are feeling bad because you're empty of love. But all feelings are degrees of love. या तो आप जैसे बोलते हैं ना, कुछ यहाँ पे वैसे न्यूट्रल या ग्रे नहीं होता है, या तो वहाँ पे लव है या वहाँ पे लव नहीं है। सॉरी, तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ है, ईदर आई हैव लव और देर इज़ नो लव। या तो हमको हर सिचुएशन में यही देखना है कि क्या इस सिचुएशन में मैंने उतना लव दिया है। अगर दिया है तो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा होगा, वो हमको जो चाहिए वैसा रिजल्ट मिल रहा होगा। अगर हमने कोई रिलेशनशिप में लाइक सी है ना, इफ यू हैव 2-3 सिबलिंग्स, या आपके घर में 4-5 जन हैं, तो कहीं पे आपने ज़्यादा लव दिया है इसलिए आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, और कहीं पे हमने लव कम दिया है इसलिए ट्यूनिंग कम है वहाँ पे। बट एवरीथिंग इज ऑन हाउ मच लव वी हैव गिवन, ठीक है। यही जो वो बोल रहे हैं कि डिग्रीज ऑफ लव, जहाँ हमने ज़्यादा लव दिया है वहाँ मेरे को रेसिप्रोकेटिव लव भी वैसा ही मिल रहा है, या जहाँ हमने कम दिया है तो वहाँ पे मेरे को फीलिंग्स भी वैसी ही उसी टाइप की रिटर्न में मिल रही हैं। तो हमको क्या करना है, अगर हमको सारे रिलेशंस अच्छे चाहिए तो हमको उसी डिग्री में वहाँ पे लव देना होगा। या Think of love as if it is water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by waging war on the emptiness and trying to rip out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water,
When you have bad feeling, you are empty of love. And so when you put love into yourself, the bad feelings are gone. या तो वैसे ही हर सिचुएशन में अगर हम वहाँ पे नेगेटिव हैं तो वो क्यों है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर वो लव नहीं है उस चीज़ को देने के लिए, उस सिचुएशन को देने के लिए। तो हमको क्या करना है, अपने अंदर लव भरना है। जैसे उन्होंने ग्लास का एग्जांपल दिया, ये हम लोग कब से सुन रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा है। आपने बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, जोक्स भी हैं कि मेरे पास ग्लास तो है, ड्रिंक कौन सी है तो आधा ही चलता है। लॉट ऑफ जोक्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ग्लास एंड द वाटर इन इट। तो अब वो यही कह रही है कि जब ग्लास आधा है तो वी कांट फाइट कि वो आधा क्यों है, उसकी आधा जो खाली है उसको हम नहीं निकाल सकते। हम उसको भर कैसे सकते हैं, बाय फिलिंग वाटर इन इट, बाय एडिंग पॉजिटिविटी इन इट। तो इफ आई एम फीलिंग बैड, इट इज बिकॉज आई एम एम्प्टी ऑफ लव। if I am unable to get myself into a positive zone because I am not filling myself with love। और जैसे ही हम अपने मन में उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे ना, अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, अबाउट द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, हमारी बैड फीलिंग्स ऑटोमेटिक चली जाएंगी। इफ़ यू आर इनटू राइटिंग ब्लेसिंग्स और थिंकिंग अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, आप देखे होगे व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करने लगते हो। वो क्या होता है, when you are thinking about the blessings in your life, you are filling yourself with love, and that is why the bad feeling at that particular time is gone। उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चली जाती हैं। पर आप जैसे ही वापस नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हो वो वापस आ जाती हैं। तो हमको इसीलिए वो कहते हैं आप बार बार अपने आप को चेक करो, हाउ आर यू फीलिंग, इज योर ग्लास फुल ऑफ लव, इज योर ग्लास गेटिंग एम्प्टी। हमको यही पूरे टाइम चेक करने लगता है। यू कांट चेंज द वाटर लेवल इन द ग्लास बाय वेजिंग वॉर ऑन द एम्प्टीनेस। माने आप ये नहीं सोच सकते हो मैं नेगेटिव क्यों हूँ, मैं नेगेटिव नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं, आप देखो कि आप अपने आप को ऐसा क्या करो जिससे आप और पॉजिटिव हो जाओ। नेगेटिविटी को दूर नहीं भगाना है, हम अंधेरे को दूर नहीं भगा सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लाइट ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे हम कैंडल लेके आ सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे लाइफ में कोई सैड जन है तो हम उसकी नेगेटिव बातें सुन के या उसकी सैडनेस सुन के उसको खुश नहीं कर सकते। हम उसको लव देके, हम उसके संग उन बातों को करके जिससे वो खुश होता है, उससे उसके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ओके, तो आपने थोड़ी देर उसके आपने सुन ली, लाइक बोलते हैं ना कि बात करने से मन हल्का होता है, राइट। थोड़ी देर सुनिए, माने अगर वो 100 बातें बता रहा है आपको, उसमें से क्या करना है आपको 50 to 60% उसको आपको उससे पॉजिटिव बातें करनी है, 40% उसकी आप नेगेटिव बातें सुनिए। दैट इज हाउ यू विल ब्रिंग दैट पर्सन इनटू पॉजिटिविटी एज वेल। ओके, तो और हम भी बिलो द लाइन नहीं जाएंगे। या लेट्स सी, Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life, including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You would just feel the one blah feeling all the time because you would have nothing to compare your feelings to. You wouldn't know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because they are part of life. And without them, you wouldn't have good feelings. या तो वो कह रहे हैं लाइफ में नेगेटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में डार्कनेस भी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या करती है, वो डार्कनेस के कारण आप लाइट को और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, है ना। वो नेगेटिविटी के कारण आप पॉजिटिविटी को और प्यार करते हो। वो एक दो गंदे खाने के बाद आपको अच्छी चीज़ें लगने लगती हैं, टेस्टी, राइट। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। हर चीज़ की लाइफ में जगह है। अगर रात आती है तभी आपको वो सुबह की पहली किरण इतनी अच्छी लगती है, राइट। वो डार्क क्लाउड्स हैं तभी उसमें से वो मून स्टार्स की लाइट आपको इतनी अच्छी लगती है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, एवरीथिंग इज प्रेम प्रॉपर, हम साथ साथ है, मूवी जैसा शुरू का, है ना, कितना बोरिंग हो जाएगा। शी इज टेलिंग अस यू वुड जस्ट फील द वन ब्ला, माने इफ एवरीथिंग इज गुड ऑल द टाइम सॉरी, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये हर चीज़ लाइफ में, जैसे अश्विन मैम कहती हैं, दिस इज़ अ लाइफ ऑफ डुअलिटी। वो हर चीज़ की जगह है यहाँ पे। वो नेगेटिविटी है तभी हमको जो अच्छा लगता है हम उसको और अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना। अगर आपको क्लीन ड्रेस पसंद है तो यू विल मेक इट अ पॉइंट ना कि आप कीचड़ के जगह में जाओगे तो भी आप ठीक ठाक अपने आप को बचा के वहाँ से निकलोगे। अगर हमको नेगेटिविटी होती ही नहीं तो वी वुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। सब कुछ बहुत बोरिंग लगता, सब जन एक जैसे लगने लगते, राइट। सो बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रास्ट,
एब्राहम एक्स कहती हैं कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, जो चीज़ें हमको चाहिए हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, उसको हम उतना अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू वुडंट नो व्हाट इट फील्स लाइक टू फील रियली हैप्पी और एक्साइटेड। हर समय सेम मोनोटोनस चलता रहेगा। जब तक एक दो लड़ाई नहीं होती है तब तक प्यार नहीं होता। यही होता ना, लड़ाई के बाद प्यार और बढ़ जाता है, इसीलिए because we understand how important the other person is, how important love is. That is why everything has a place in it for itself. Yeah. If you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings, and so if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. There Yeah. is a word. हाँ, जस्ट वन सेकेंड। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम सोच रहे अरे हम नेगेटिव क्यों है, हम नेगेटिव क्यों है, अरे गिल्टी में है हम, क्यों गिल्ट मेरे को आ रहा है सॉरी। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं होना है, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम फोकसिंग मोर ऑन इट। व्हेन आई एम फोकसिंग मोर ऑन इट, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम एडिंग एनर्जी टू इट। एंड जहाँ एनर्जी जाती है वो चीज़ और बढ़ती है। या सो वी आर मेकिंग दैट फीलिंग मोर पावरफुल, वी आर मेकिंग दैट थिंग मोर, यू नो, वी आर अट्रैक्टिंग इट मोर इन आवर लाइफ। तो हमको उसको पावर ही नहीं देना है जो हमको नहीं चाहिए, तो उसको वील जस्ट हैव टू लेट इट बी। ठीक है, तो क्या करना है हमको अगर आया भी गुस्सा कोई बात नहीं, कितने बार हमको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आई वाज सो मीन, आई शुडंट हैव डन इट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आप बार बार वो करोगे। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस डोंट गिव एनर्जी टू इट। हमारी बैड, हमने कुछ किया भी है तो जस्ट वी हैव टू लेट इट गो। वी आर नॉट टू फोकस ऑन इट, वी हैव टू थिंक कि इससे हम क्या सीखें। नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर माइंडफुल, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर अलर्ट इन माई रिएक्शंस, इन माई रिस्पॉन्स। दिस इज वॉट वी हैव टू डू। शी इज टेलिंग अस यू आर इन चार्ज ऑफ योर फीलिंग्स, है ना, हम ही तो है, हमारे थॉट्स क्रिएट आर फीलिंग्स। सो वी आर इन चार्ज ऑफ आर फीलिंग्स, वी आर इन चार्ज ऑफ आर लाइफ। तो एक चीज़ है, शी इज टेलिंग अस, अगर हमको लगता है कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लाइटन अप। हाउ डू वी लाइटन अप? बाय एडिंग लव, बिकॉज व्हाट इज लाइट, लाइट इज लव। हमको वहाँ पे लव डालना है। कैसे? शी इज टेलिंग अस ना, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में आप सोचने लगो, आपको उस सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा है, आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचने लगो। ओके, सो लेट्स सी। There is a word within, a word of thought and feelings and power of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. Charles Haanel, 1866-1949, new thought author. या हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। माने एवरीथिंग इज विद इन अस, माने वट एवर वर्ल्ड वी वॉन्ट वी कैन क्रिएट, बिकॉज एवरीथिंग इज विद इन अस। हाउ? थ्रू आर थॉट्स, आर फीलिंग्स, शक्ति, प्रकाश, माने एवरीथिंग इज विद इन अस ओनली। हम जैसा चाहें हम वैसा ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियाँ सर्वाधिक प्रबल हैं। माने इस वर्ल्ड में जो मैक्सिमम चीज़ें जो पावरफुल हैं, लव, gravitational pull, you know, electricity, all these things are invisible and these are so powerful, है ना। आपने गुस्सा देखा भी नहीं है, माने like you know, you can you see anger traveling from here to there? No, हम नहीं देख सकते ये सारी चीज़ें। और उससे ज़्यादा पावरफुल है लव, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो सुप्रीम पावर है, एवरीथिंग इज़ मच मोर पावरफुल। और ये वो क्यों बोल रही है कि एवरीथिंग इज़ विद इन अस? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो भी हमको नहीं दिख रही हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल and they create everything that we want in our life. Yeah. Life is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want, and taking things too seriously brings the life you have to take seriously. You have the power over your life, and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. या तो वो कह रही है लाइफ इज सपोज टू बी फन। आपने देखा छोटे बच्चे मम्मा को बोलते हैं मम्मा चिल, मम्मा रिलैक्स, हाँ कूल। तो
तो वो यही बोल रहे हैं कि लाइफ इज सपोज टू बी फन। अगर हम बहुत सीरियस हो जाएंगे तो हमारे लाइफ में ही ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो हमको और सीरियस बनाती हैं। शी इज टेलिंग अस हैव फन, हैविंग फन ब्रिंग्स द लाइफ यू वांट। माने हमको खुश रहना है, हमको कॉमेडी देखनी है, हमको लाइटन अप होना है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक चीज़ में कम आयरन हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कहीं पे थोड़ी कम डस्टिंग हुई है। हम लोग को बिल्कुल काम कराना है, जो हम चाहते हैं वो करना है, बट वी हैव टू डू इट इन अ नाइसर मैनर, वी हैव टू डू थिंग्स इन अ लाइट वे, यू नो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, लाइटन अप। माने डोंट बी सो टाइट और रिजिड और कंट्रोल फ्रीक टाइप के हमको नहीं बनना है। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो दैट वी हैव टू रिलैक्स, दैट वी हैव टू चिल, टेक अ चिल पिल। कोई बात नहीं, वी शुड नॉट बी सुपर वुमेंस, वी शुड नॉट बी कि नहीं हम सुपर मैन है सब, है ना, वी डू दैट ना, ये भी करना है वो भी करना है सब कुछ करना है। नो, शी इज टेलिंग अस रिलैक्स, चिल, थोड़ा सा आराम से करो, दिस इज वन लाइफ, है ना। एंड इफ वी आर नॉट गिविंग लव, इफ यू आर ऑलवेज एंग्री रिजिड, तो क्या होगा, हमारे लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी। ओके, लेट्स रीड। To lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horses. There is an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grumpy horse, and irritable horse. You name it. There's a stable full of bad feeling horses. If I feel some disappointment over something that has happened, then I say to myself, why did you climb on this disappointment horse? Get off it now, because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it is going. And so I imagine bad feelings as wild horses. I climb on, and if I climbed on them, then I can get off them too. I don't see bad feelings as something that is the real me or anyone else, because that is not the truth. Bad feelings are not who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. या तो अब ये जो पैराग्राफ है ये हमको बता रहा है कि हाउ टू लाइटन अप। जैसे उन्होंने बोला ना कि हमको अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा चिल करना है। तो वो कह रही है कि कैसे करें, दिस इज वन एग्जांपल। वो कह रही है कि हमारी फीलिंग्स बहुत सारी होती हैं ना, समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर सैड, समटाइम्स यू आर एंग्री, यू आर वरीड, यू आर फीलिंग गिल्टी। ये सारी फीलिंग्स हैं। जो फीलिंग्स हैं वो हम नहीं है ना। जो फीलिंग है इट्स अ फीलिंग, वो मोमेंट्री है, वो अभी है नहीं है, कल दूसरी फीलिंग आएगी। तो शी इज टेलिंग अस अपनी फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स से हमको बाहर निकलने के लिए वी हैव टू मेक फन ऑफ इट। हाउ शी इज टेलिंग अस, वो बोल रही है आप इमेजिन करो कि सारी बैड फीलिंग्स आर वाइल्ड हॉर्सेस। या ये एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है, आपने मूवी में देखा होगा, आजकल तो नहीं होता है, पहले की मूवीज में आपने देखा है एक घोड़े पे हीरोइन जा रही होती है और सडनली वो घोड़े को कुछ हो जाता है एंड वो घोड़ा भागता चला जाता है एंड पुअर हीरोइन एक्ट्रेस, बॉलीवुड मूवीज में ये देखा होगा, और वो बैठी है, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है एंड सडनली कहीं से हीरो आ जाता है दूसरे हॉर्स पे और फिर वो भागता हुआ जाता है और वो उसको बचाता है और उसको उस अपने हॉर्स पे उसको खींच लेता है। यू हैव सीन इन मूवीज थैंकफुली अभी वो आजकल वो कम हो गया है सीन। बट शी इज टेलिंग अस दिस कि आप इमेजिन करो कि हर फीलिंग एक हॉर्स है, जैसे ब्लेमिंग हॉर्स, रिजेंटफुल हॉर्स, सल्की हॉर्स, क्रैंकी हॉर्स, ग्रम्पी हॉर्स। तो जो हमारी फीलिंग है वो एक हॉर्स है, बिकॉज पूरा टाइम तो हम ग्रम्पी नहीं रहते हैं, पूरा टाइम हम एंग्री नहीं रहते हैं। तो एक जब भी आप एंग्री हो तो आप इमेजिन करो आप एंग्री हॉर्स पे बैठे हुए। वो एंग्री हॉर्स वो हॉर्स है जो भागता ही चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। वेयर डज इट गो? हाँ, उस पे जो बैठा होता है जनरली वो उसको गिरा देता है ना। ये देखा ना, वो लुढ़क के पहाड़ से गिर के हीरोइन चली जाती है, हीरो चला जाता है नीचे लुढ़क के। यू हैव सीन इन मूवीज। सो इट्स लाइक दैट, यू आर सिटिंग ऑन दैट एंग्री हॉर्स। अगर आप उससे खुद नहीं कूदे तो वो घोड़ा आपको कहीं ना कहीं और ले जाके गिरा देगा। या सो शी इज टेलिंग अस, आप जब भी आपको गुस्सा आए आप अपने आप को इमेजिन करो दैट यू आर सिटिंग ऑन दिस एंग्री हॉर्स और वो एंग्री हॉर्स आपको कोई खाई में गिराएगा। तो आपको क्या करना है, खुद ही आपको उस हॉर्स से उतर जाना है। गेट ऑफ इट नाउ। हाँ, और वो रोंडा बन ऐसे करती हैं, इसीलिए उन्होंने वो जो टिप करती हैं वो टिप उन्होंने हमको दी है। तो आपको इमेजिन करना है कि वो कोई घोड़ा है, आप उस पर बैठे हो, आपका एंड गलत होने वाला है। यही होता है ना, जब हम गुस्सा होते हैं कोई सिचुएशन में, व्हाट इज द नेट आउटकम? इफ यू डोंट कंट्रोल योर एंगर, डज इट गिव यू पॉजिटिव आउटकम्स? नो, आई एम श्योर
हमारे लिए तो वो कम ही होता है, या पूरी सिचुएशन में भी नेट रिजल्ट उसका इतना पॉजिटिव नहीं होता है. तो इफ़ यू डोंट वांट दैट नेगेटिव आउटकम, यू हैव टू गेट ऑफ दैट हॉर्स, और यू हैव टू चेंज योर फीलिंग. हमारी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए उन्होंने बताया. अभी वो कह रही हैं अगर कोई और गुस्सा कर रहा है, कोई और एंग्री है, कोई और इरिटेटेड है, तो आप क्या कर रहे हो, शी इज टेलिंग अस, आप इमेजिन करो कि वो एक एंग्री हॉर्स पे बैठा हुआ है, और अगर आप उसके संग फाइटिंग करने लगे, एंग्री हो गए हो आप भी, तो आपने क्या किया, उसको बचाने के बजाय आप भी उस एंग्री हॉर्स पे चले गए जो खाई में जा रहा है. यू डोंट वॉन्ट दैट ऑल्सो. तो आपको उसको भी अपने घोड़े पे जाने देना है, बिकॉज आपको पता है इट इज मोमेंट्री. बैड फीलिंग्स आर नॉट हु यू आर, एंड दे आर नॉट हु एनीवन इज. तो सामने वाला भी जो पर्सन अभी गुस्सा है, वो हमेशा गुस्सा नहीं है, वो भी एक एंग्री हॉर्स पे बैठा हुआ है. ठीक है. सो दिस वे व्हेन यू फील, यू नो, तो आप क्या करोगे, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर फास्टर. हाँ, सो यू हैव टू यूज इट इन योर लाइफ टू सी कि जब आपको गुस्सा है, जब आप दुखी हो रहे हो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए ना, ब्लेमिंग, सल्की, क्रैंकी, ग्रम्पी, इरिटेबल, माने हर नेगेटिव फीलिंग, देयर इज अ स्टेबल फुल ऑफ बैड फीलिंग हॉर्सेस. माने जितनी फीलिंग्स हैं उतने सारे हॉर्सेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं गिराने वाले हैं. तो यू डोंट वांट टू सिट ऑन दैट, है ना. वुड यू इंटेंशनली सिट ऑन अ हॉर्स विच इज टेकिंग यू टू अ खाई? No, so you don't have to sit on them. So this is what she's telling us. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. माने जितना जल्दी आप उसमें जाते हो उतना जल्दी आपको अपने आप को वहां से उतर के आना है. Okay, so we will stop here. Yeah, अच्छा, I think ये वाला पढ़ लेते हैं. This is continuation with that. Then we'll stop. Yeah. If you think of bad feelings as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feelings will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jump on the cranky horse with them. Yeah, तो बिल्कुल यही. आई थिंक बेला जी, लेट्स कंप्लीट. बस एक पेज बचा है. या, बिकॉज इट इज इन कनेक्शन. या, respond intelligently even to unintelligent treatment. Leo Gru, circa 6th century BC, founder of Taoism. या, तो वो कह रहे हैं ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो. लाउजू कह रहे हैं कि माने कोई भी सिचुएशन हो, रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली. वो नहीं कह रहे हैं कि रिएक्ट करो, हमको हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है. कोई बच्चे अगर टैंट्रम थ्रो करते हैं तो क्या करते हैं, हम भी क्या उनके संग जमीन पे बैठ के ऐसे ऐसे रोने लगते हैं? नहीं ना, हम तो समझदारी से ही उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम सही एक्शन लेते हैं उस समय. सो शी इज टेलिंग अस दैट ओनली. लाउजू यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो, हमको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करना है, हमको उस हॉर्स पे नहीं कूद के बैठ जाना है जो क्रैंकी है, एंग्री है. ओके, लेट्स सी. And so with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations makes me laugh. And when you can laugh yourself out of bad feeling, that is really something. You have just changed your life. या, तो आपने देखा कितने जन होते हैं, कितने जन नहीं, लाइक व्हेन वी वर किड्स, सम पीपल वुड फॉल. माने बच्चे लोग तो ऐसे चलते फिरते गिरते हैं ना, कई जन गिरते हैं और खुद ही हंसने लगते हैं. हाँ, हैव यू सीन? कुछ होता है उनके संग एंड दे आर ओनली लाफिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर मेकिंग लाइट ऑफ द सिचुएशन. एंड सम पीपल व्हाट हैपेंस, वो गिरते हैं या उनके संग कुछ ऐसा एम्बैरेसिंग होता है, दे आर सो एम्बैरेस्ड, दे आर क्राइंग, दे आर एंग्री. व्हाट इज हैपनिंग, दे आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट. और उनका कोई मजाक बनाने में लोगों को ज्यादा मजा आता है. जो खुद गिर के खुद ही हंसने लगते हैं, देन पीपल आर, एवरीवन इज लाफिंग. इट्स अ मच मोर जोवियल सिचुएशन, राइट. तो वो यही कह रही है ना. तो यही करना है हमको कि कुछ भी हो, लाइक आई एम टेलिंग यू, यू नो, एंड आई एम नॉट लाइक दिस. आई एम द पर्सन हु वुड sulk and go behind. I was that person. Now I'm getting better because of all these books. So my brother would mostly tease me a lot. Yeah, pull my leg, this that. तो अभी इन बुक्स के कारण now I'm, you know, trying to be more, you know, humorous and stuff. But उस सिचुएशन में इफ व्हेन आई एम रीडिंग दिस, आई कैन इमीडिएटली दिस केम टू मी कि जब हम खुद ऐसा सीरियस हो जाते हैं, देन एवरीवन इज मेकिंग फन ऑफ मी. या, बट व्हेन आई एम लाफिंग माई सेल्फ, देन एवरीथिंग इज लाइज. फिर दोबारा कोई मस्ती नहीं लेता है. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, लाफ एट योर सेल्फ.
एंड यू कैन लाफ योर सेल्फ आउट ऑफ अ बैड फीलिंग। वो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि खुद ही कुछ गड़बड़ होता है, खुद ही हंस रहे होते हैं, तो लाइफ सोचे अरे ये तो कितना कूल है, ये तो हंस ही रहा है, मैंने तो जो उसको सिखाना चाहा ये तो ऑटोमेटिकली सीख गया। So that is what we have to do. We have to make a situation light by any way that is possible. कहीं आप देखो ना, she is telling us how she is using this horse वाला example कि वो सोच रही है देखो अब वो एंग्री घोड़े पे बैठा हुआ है, it is so funny. So that is how we have to make a good out of any situation. Yes. So if you're feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you're just wiping the white horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feelings if they come upon you. Don't resist them at all. And then you take all the power out of them. या तो यही कह रही हैं कि जिसको हम एनर्जी देते हैं वो और बलवान हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है और हमारे लाइफ में वो बार बार आता रहता है। ओके, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। ओके, अगर आप जिस चीज़ के बारे में और नेगेटिविटी दे रहे हो, दिस होल पैराग्राफ इज टेलिंग अस दैट, तो हमको हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही चूज करना है, हर सिचुएशन में नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं देना है। जो बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है उसको आप जितना ज़्यादा अटेंशन देते हैं वो और ज़्यादा टैंट्रम करता है। अगर आपने उसको इग्नोर ही कर दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो बिल्कुल यही वो इस पैराग्राफ में हमसे कह रही हैं, चूज गुड फीलिंग्स, चूज देम मोर ऑफन। माने जितना ज़्यादा हम अपने आप को हर सिचुएशन में जैसे ना आपको जो चीज़ करने में अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है, जस्ट उस पर फोकस करिए, ऑटोमेटिक बैड फीलिंग्स आना कम हो जाएंगी। यू हैव सीन सम पीपल हु आर सो काम एंड रिलैक्स्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे सिस्टर शिवानी को देखते हैं, यू नो तेरे सीन कह रहे कितनी चिल है, एकदम चिल पिल लेके रखी हुई उन्होंने, एकदम कामनेस की देवी है वो, यू नो। तो मैनी पीपल इन योर लाइफ आपने देखा होगा इस टाइप के हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी बैड फीलिंग्स को एनर्जी दी ही नहीं है। उनका रिस्पॉन्स आराम से, शांति से होता है, नॉट लाइक सो मेनी ऑफ अस कि तुरंत रिएक्शन आया, कामनेस तो दूर दूर की बात है, नहीं। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, जितना ज़्यादा हम अपनी बैड फीलिंग्स को फीड करेंगे उतना ज़्यादा वो बलवान होती जाएंगी। ओके, सो वी आर नॉट टू रेजिस्ट, यू नो, वी जितना ज़्यादा बोलेंगे नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में वो आएगा। ओके, सो वील स्टॉप हियर एंड वील रीड द पावर पॉइंट्स टुमारो, points of power tomorrow. So thank you Bela ji, thank you for reading this wonderful chapter for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. आप सब लोग हैं अभी तक, थोड़ा सा टाइम आज आगे बढ़ गया है, but I wanted to complete this chapter. So we'll do gratitude. So let's join our hands, close our eyes and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan Ji for this awesome and wonderful chapter that we read today. Thank you for helping us choose positivity each and every time. Thank you for the smiles and laughter that we have all around us. Thank you for the amazing food, the wonderful house, the lovely clothes that we all have. Thank you for my wonderful family, friends, which is always supportive and helping. Thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you everyone. Thank you so much. So happy to be back here. Yes. So any questions? तो हम ग्रुप में लिखेंगे, बट आप सबको आज से ही अपना 7 मिनट विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है। आप सब मैजिक बुक करे हुए हो तो आई एम श्योर आपकी सबकी ड्रीम एक तो रेडी है, राइट। तो उसके लिए आपको 7.5 या 8 मिनट्स का आपको टाइमर लगाना है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है अपने ड्रीम में कैसे आप 5 सेंसेस यूज़ करोगे, तो राइट इट डाउन, क्या यूज़ करोगे आप, यू नो, इफ़ यू वांट टू डिस्कस समथिंग वी कैन डिस्कस ओवर हियर, अदरवाइज राइट इट डाउन, आपको कैसे उसमें 5 सेंसेस यूज़ करना है और उनको यूज़ करके ही आपको विजुअलाइजेशन करनी है। 7-8 मिनट्स ही करना है, बिकॉज कुछ तो उसमें है, यू नो, दैट इज वाई रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस। उसके पहले एब्राहम एक्स कह रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग दैट मिनिमम 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। ओके, सो स्टार्ट विद द टाइमर, थिंक अबाउट योर थिंग। देखिए शुरू में हो सकता है आपको लगे मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ, मेरा ध्यान वहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, इसीलिए पहले आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। आपने अगर अपने पिक्चर्स कलेक्ट किए, जैसे उन्होंने बोला ना नाटक का सामान, अगर आपने प्रॉप्स इकट्ठे किए हैं तो यू कैन यूज देम ऑल्सो टू इम्प्रूव योर विजुअलाइजेशन।
Okay, and you have to feel it ki you're so happy, you're feeling so nice, you're in the wowness of your dream when you get it. That way you have to feel. Yeah. So thank you everyone. Yes. Thank you. Thank you For so much. tomorrow. Good Thank night. you. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, Dee. Thank Thank you. you. Yeah, just